एपलॉग देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। इस बात में बहुत सच्चाई है कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। 1960 के दशक के अंतिम वर्ष की बात है कि कोलकाता में एक विद्यार्थी किसी इंटरव्यू में भाग लेने गया। चयनकर्ता का पैनल 3 का था। यह पद भी बहुत अहम था। विद्यार्थी से पूछा गया कि तुम इस दशक की अहम और महत्वपूर्ण घटना किसको मानते हो। लड़का थोड़ा सा सकपका गया, पर उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, वियतनाम जंग। क्या यह चांद पर मनुष्य के पहली बार कदम रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? चयनकर्ता ने पूछा। जी हाँ, लड़का जवाब देता है और बोलता है कि चांद पर आदमी के पहुंचने से उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसे मालूम था कि एक ना एक दिन हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर तो क्या किसी और ग्रह पर भी पहुंच सकते हैं। इसलिए चांद पर उतरना कोई विलक्षण नहीं है और ना ही उतनी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर वियतनाम जंग ने वहां के किसानों और आम लोगों के अद्भुत साहस और प्रतिरोध को सामने लाया है, जो अमेरिका के लिए चंद ही घंटों की आंधी दिनों की बात थी। अब लड़ाई इतनी खिंच गई है। कोई नहीं सोच सकता था कि वियतनाम, एक छोटा सा मुल्क, संसार की एक महाशक्ति के आगे इतनी देर तक टिक सकेगा। इसलिए सलाम है वियतनाम के लोगों को जो अभी तक मोर्चों में डटे हुए हैं। यह असल में मनुष्य के हौसले का वह उदाहरण है जो आपकी सांस रोक देता है। चयनकर्ता आगे सवाल करता है, क्या तुम कम्युनिस्ट हो? लड़का तपाक से उत्तर देता है, मुझे नहीं लगता कि वियतनाम के लोगों की इस साहस के लिए प्रशंसा करने के लिए किसी का कम्युनिस्ट होना जरूरी है। कितनी बड़ी बात कह दी गई। यह युद्ध तकरीबन 20 साल 1955 से लेकर 1975 तक चला और वियतनामियों ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने अपने एक होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई। आज वियतनाम विश्व में ऊपरी मध्य वर्ग की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। निकट फोटोग्राफर जंग के दौरान फोटो खींच कर लोगों को जंग के भयानक मंजर से आगाह कर रहे थे। उनके बड़े भाई जो उनसे पहले फोटोग्राफी करते थे, की मौत जंग में ही हो गई थी। दुनिया में 3 कौमों, यहूदियों, वियतनामियों, जापानियों की देशभक्ति सबसे ऊपर है। इन्होंने तबाही के बावजूद अपने आप को संसार में स्थापित किया है। 8 जून 1972 को एक 9 वर्ष की नगन लड़की फान थी किम फूक वियतनाम के एक गांव ट्रांग वांग पर नेपलम बम हमले में से भागते हुए कैमरे में कैद होगी। यह सभी लोग पहले एक मंदिर में छुपे हुए थे, लेकिन बमबारी के दौरान हमले की आशंका से वहां से भाग निकले थे। इस तस्वीर को द टेरर ऑफ वार अथवा जंग का आतंक कहा गया। यह फोटो लेने के बाद कैमरे को अलग रखते हुए पुट ने लड़की को अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। निक ने कहा कि अगर मैंने उस लड़की की जान ना बचाई और वह मर गई तो मुझे लगता है कि मैं उसके बाद खुद को मार डालूंगा। लड़की 30% तक जल चुकी थी। निक के बड़े भाई ने कहा था कि एक दिन तुम्हारे पास युद्ध को रोकने के लिए एक तस्वीर होगी, और यह तस्वीर बहुत कुछ कह गई। चू ची सुरंग वियतनाम के लोगों की अपने देश के प्रति लगाव और दुश्मन को हर हालत में हराने की वचनबद्धता दिखाती है। यह सुरंग 250 किलोमीटर लंबी और 3 मंजिला है, जिसे वियतनाम के लोगों ने टोकरियों और फावड़ों जैसे छोटे सामान जो कि पुरातन लोहे के युग के ही दिखते थे से ही बना डाला था। इसमें साधारण हवादारी के लिए व्यवस्था करते हुए पानी के कुएं, आराम करने के लिए कमरे, रसोई ऐसे बनाई गई थी कि धुएं का भी सुराग नहीं लगता था। इसमें मिलिट्री के लिए मोर्चे, डॉक्टरी सहायता के प्रबंध और ऐसे छुपे हुए जगह भी बनाई गई जिससे दुश्मन के ऊपर गोलीबारी की जा सके। इसकी बनावट इस बात में सक्षम थी कि अमेरिकन और दक्षिणी वियतनाम की फौज में आतंक मचा सकती थी। 1968 से 1959 के दौरान इसमें 2 टन जंगी हथियार, जिनमें रॉकेट लॉन्चर, AK राइफल, बारूद, पिस्तौल, ग्रेनेड आदि जमा किए गए थे। इन सुरंगों में जाने के लिए रास्ता बहुत ही संकरा था, जिसमें अमेरिकन फौजी घुस ही नहीं सकते थे, इसलिए वह इनमें चूहे छोड़ देते थे। कहा जाता है कि गोलियों या जख्मों से ज्यादा लोग इन सुरंगों में बीमारी और दम घुटने से मारे गए थे। भारत के लखनऊ शहर में भी एक शानदार इमारत है जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है। इसकी बनावट भी ऐसी है कि अगर आदमी इनमें बिना मार्गदर्शक के घुस जाए तो वापस निकलना मुश्किल है। असल में यह संरचना छुपने के लिए बनाई गई थी। वियतनाम में इसके अलावा केनजियो जंगल के घने पेड़ों से ताओ नदी को
जो नरभक्षी मगरमच्छों से भरपूर थी, को कांग ग्रिल्ला सिर्फ एक लंगोटी को ही पहनकर पार करके अमेरिकन और दक्षिणी वियतनाम के समुद्री जहाजों के ऊपर हमले करने के बाद निकल जाते थे। वह बहुत ही साहसपूर्ण था। जो भी बम फटने से बच जाते थे, वह लोग यही अपने दुश्मनों के विरुद्ध उपयोग कर लेते थे। जहां के फौजी सिर्फ शक्करकंदी और मूंगफली खाकर, जो कि स्वाद ही नहीं होती थी, अपने आप को पतले और फर्तीले रखते हुए दुश्मन का पूरी ताकत से मुकाबला करते थे। मेरे एक पिता तुल्य दोस्त हैं जिनके अधीन मैं काम भी कर चुका हूं। वो जब भी मुझसे बात करते हैं तो किसी न किसी किताब के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहीं पढ़ा था, जब वियतनाम ने अमेरिका के 100वें जहाज को मार गिराया तो उन्होंने उसके मलबे से निशानी के तौर पर उसकी अंगूठियां बनवाई और एक अंगूठी हरमंदिर साहब अमृतसर को भी यादगार तोहफे के तौर पर भेंट की। कुल 833 बनाए गए बम वर्षक जहाजों में से वियतनाम ने 382 मार गिराए थे। यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ने इतने बम गिराए कि हर मरने वाले के हिस्से में 17 आते थे। एक छोटा लड़का एक बम लेकर अमेरिकन असले के डिपो में घुस गया और उसने वह असले का सारा डिपो उड़ा दिया। कहा यह भी जाता है कि अगर वियतनाम में जंग के दौरान दिन को अमेरिका का राज होता था तो रात को वियतनाम का होता था। यह भी कहा गया है कि हिप्पी कल्चर वियतनाम की ही देन था। जब चुन ली ने अमेरिकन सेना का स्वागत किया तो उसके साथ में यह भी कहा था कि हम अमेरिकी शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर हम उसकी नस्ल ही बदल देंगे जो नशेड़ी और राग रंग में मस्त हो। यह हिप्पी लोग अमेरिका में जंग के खिलाफ उतर आए थे। गर्मी के मौसम 1967 में जब अमेरिका द्वारा वियतनाम पर आक्रमण को समर्थन देने पर हैरोल्ड विल्सन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो लोग मार्केट स्क्वायर में नारे लगा रहे थे, वी शैल फाइट, वी शैल विन, लॉन्ग लिव हो ची मिन्ह। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हो ची मिन्ह अमर रहे। 1967 की गर्मियों की ऐतिहासिक घटना में जब हैरोल्ड विल्सन अमेरिका में वियतनाम युद्ध के समर्थन दे रहे थे, ऐसी रिपोर्टें हैं कि प्रदर्शनकारियों में जोश बहुत ज्यादा था। एक प्रदर्शनकारी ने वाकई उनकी लिमोजिन के बोनट पर चढ़कर नारे लगाए थे। इस हरकत से लिमोजिन के बोनट पर डेंट पड़ गया था, पर वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। यह दृश्य इस तरह से उस गुस्से और जुनून का प्रतीक बन गया जो उस समय जनता में वियतनाम युद्ध और पश्चिमी नेताओं की नीतियों के खिलाफ उमड़ रहा था। 17 मार्च 1968 को लंदन के ग्रासनेवर स्क्वायर में हुए वियतनामी युद्ध प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के घुड़सवार दस्ते के पैरों के नीचे कंचे फेंके। यह रणनीति प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस के हमले को बाधित करने और घोड़ों को फिसलने का नियंत्रण खोने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ग्रासवेनर स्क्वायर में अमेरिकी दूतावास के बाहर लगभग 10,000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। जब प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए घुड़सवार पुलिस को तैनात किया तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने कंचे, पत्थर, आतिशबाजी और धुएं के गोले फेंके। यह 1960 के दशक में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति थी। कंचों का उपयोग प्रभावी रहा क्योंकि इसने पुलिस की गतिविधियों को कुछ हद तक बाधित किया। हालांकि इसने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा बढ़ी। इस घटना में लगभग 86 लोग घायल हुए और 246 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। वियतनाम का इस जंग के दौरान का पगडंडियों के सड़कों का जाल, जिसे हो ची मिन्ह ट्रेल कहा गया है, जो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में 2000 किलोमीटर तक लंबा था। इस संकरे पहाड़ियों से निकले और दरख्तों के झुरमुटों से छुपे रास्ते से वियतनाम की औरतें और बच्चे साइकिलों से खाद्य सामग्री और हथियारों की सप्लाई करते थे। इसने वियतनाम की जीत में बहुत अहम रोल अंजाम दिया। इसे वियतनाम के महान नेता और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के नाम पर रखा गया था। उनके बारे में किसी और एपिसोड में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।